1:20 यहूदा की किताब 1:20। आज हम लोग दूसरा पार्ट है बिल्डिंग के ऊपर, बनाने के ऊपर। हालेलुया। प्रभु ने आपको और मुझे चुना है कि हम बनाएं, पहले अपने जीवन को और फिर हमारे द्वारा दूसरों के जीवन को। आमीन। 1:20 यहूदा, कहाँ पे यहूदा? 3 यूहन्ना के बाद, हाँ, प्रकाशित वाक्य के। ओके। हे प्रिय भाइयों, मतलब हे प्रिय बहनों, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा करते रहो। लेकिन उसमें जो आज हम लोग बोलने वाले हैं वो है 20 वचन का पहला पाठ। तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए, मैं समझता हूं इंग्लिश में लिखा है बिल्डिंग योर सेल्फ, बिल्डिंग योर फाउंडेशन। अपने अति पवित्र विश्वास के साथ अपने आप को बनाओ। हालेलुया। अपने जीवन को बनाओ। जो आपका जीवन बिखरा हुआ पड़ा है, जो आपका जीवन खाली खाली सूना सूना हो गया है, उसको पवित्र विश्वास के द्वारा स्ट्रांग करो। हालेलुया। स्टैंड लेने के लिए, स्थिर बनने के लिए, ताकि भले सारी दुनिया हिले डुले लेकिन आप स्थिर बने रहे। यीशु मसीह के नाम से पिता मेरे भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर अनुग्रह दीजिए, ताकि आज का वचन इनको अंदर से मजबूत करे। ऐसी आपकी कृपा हम सबके ऊपर हो कि आज के बाद पहले हम अपने ऊपर मेहनत करें और फिर अपने परिवार के ऊपर मेहनत करें और फिर अपने समाज के ऊपर, जाति के ऊपर मेहनत करने वाले बने। हमें सामर्थ्य से भरिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। 2 दिन पहले परमेश्वर के वचन से ही हमने सीखा कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को बनाएं, क्योंकि 2022 में जो लोग भी अपने ऊपर मेहनत करेंगे प्रभु उनको उसका रिवार्ड देगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु तो आपके ऊपर मेहनत कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर मेहनत कर रहा है, आपका पास्टर भी आपके ऊपर मेहनत कर रहा है, लेकिन ये सारी मेहनत बेकार जाएगी अगर आप खुद आपके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे। हालेलुया। इसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम कुछ भी नहीं बना सकोगे अगर तुम खाली सुनने के लिए आते हो। सुनना बुरा नहीं है, लेकिन सुनने से खाली विश्वास आएगा। लेकिन अगर उस विश्वास को आप कार्यरीत नहीं करेंगे, उस विश्वास को आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। इसके लिए प्रभु हमें साफ तरह से बोलता है कि तुम वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, सुनने वाले प्लस करने वाले। हालेलुया। कई लोग मानने को भी करना नहीं समझते, इसके लिए मैं मानना नहीं बोल रहा हूं, करना। जो इधर बोला जाता है उसको करो, जो बोला जाता है करो, जो बोला जाता है करो, तब आप बिल्ड होते जाओ। हालेलुया। कितने लोग अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं? हालेलुया। कई लोग बोलते हैं ब्रदर मैं अंदर से खोखला बन गया हूं। ओके, अभी आपको अंदर से खोखलापन दूर करना है ना, अगर बिल्ड करो अपने आप को। कैसे? इधर आओ, सुनो और जाके करो। कई बहनें जो नई नई भाई जो नए नए फोन करते हैं,
तो ब्रदर हम लोग कितना दिन आना पड़ेगा चंगा होने के लिए? मतलब चंगा होने के लिए तो एक ही मीटिंग काफी है, आप चंगे हो जाएंगे। लेकिन चंगाई में बना रहने के लिए आपको हर मीटिंग में आना पड़ेगा। हालेलुया, बात को समझ रहे? प्रभु आता है और फिर प्रभु चंगा कर देता है लोगों को। लेकिन अगर आपको चंगाई में बने रहना है तो सुनो मानो, सुनो मानो। उस दिन बहुत अच्छा पवित्र आत्मा ने हमको एग्जाम्पल दिया, खाओ बाथरूम जाओ, सेहत बहुत अच्छी रहेगी। हालेलुया, दिन में 3 बार खाओ, एक ही बार बाथरूम जाओ, सेहत अच्छी हो जाएगी। आप बोलेंगे मैं खाली खाऊं और जाऊं नहीं, बीमार हो जाएंगे। हालेलुया, यहां पे आपको खिलाया जाता है, अभी आप उसको हजम करो। कैसे? उसको करो जाके। यहां पे सिखाया जाता है, अभी जाके करो। और प्रभु ने मत्ती के 7 अध्याय के अंदर एकदम साफ सुथरा एग्जाम्पल हमको दिया कि बुद्धिमान है वो मनुष्य। मत्ती 7 फिर से पढ़ता हूं मैं आपके लिए। मत्ती 7 खोलेंगे, 24 से आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए जो मनुष्य मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। मतलब ये जो चीज बोली जा रही है ये मनुष्य के लिए बोली जा रही है। हालेलुया। ये घर बनाना तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन प्रभु घर के लिए नहीं बात करना चाहता है। किसके लिए बात करना चाहता है? मनुष्य के लिए। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, आपके लिए बोलना चाहता है प्रभु, आपके लिए। घर 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 नहीं, आप हैं वो घर, आप हैं वो घर प्रभु का, आप हैं मंदिर प्रभु के। प्रभु मार्बल वाले मंदिर में नहीं रहता है, प्लाईवुड वाले मंदिर में नहीं रहता है, वो अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है। हालेलुया। ये मंदिर प्रभु का है, ये किसी कारपेंटर ने नहीं बनाया, ये किसी डिजाइनर ने नहीं बनाया इधर के, ये लोकल डिजाइनर का काम नहीं है, ये ऊपर का डिजाइनर है। इसके लिए कोई बना ही नहीं सकता है दूसरा कोई। इसके लिए आज प्रभु के इस घर के अंदर मैं आपको इस बात का इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं कि प्रभु चाहता है कि आप मजबूत बने। इसके लिए एफिसियों 6 अध्याय में लिखा है 10 वचन में, प्रभु में और उसके सामर्थ्य के प्रभाव में बढ़ते जाओ। अपने अंदर सामर्थ्य की जरूरत है, आपको ताकत की जरूरत है, फिजिकल ताकत नहीं, दारा सिंह नहीं। इधर उल्लासनगर में एक बहुत बड़ा पहलवान था, 31 साल का, एक ही दिन में खलास हो गया। एंथोनी, क्या नाम था मालूम नहीं, सैमसन, वो बाइबल वाला सैमसन नहीं, आप बोलेंगे ये 31 साल का सैमसन था। लेकिन ये काम में नहीं आने वाला है। दे धनाधन लोग उसके ऊपर समय 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 दे रहे। 31 साल में गेला काम से। काश के वो समय 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 तो भले वो मेरे जैसा पतला दुबला होता, 65 किलो का। ये मुर्गा 65 किलो का है खाली, लेकिन कितना पहलवान है देखो। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर वास करता है। हालेलुया। भले मसल्स नहीं है इतने, लेकिन आत्मिक मसल्स। हालेलुया। वाह, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, वाह आपके आत्मिक मसल्स, क्या तो मसल्स है। इसलिए जो मनुष्य है, बोलो मनुष्य, मनुष्य बोलो आप, आपके लिए बात कर रहे हैं। अपने पीछे वाले व्यक्ति को भी बोलो आप। जो मनुष्य मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, सुनकर मानता है, सुनकर मानता है, सुनकर मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर।
और ये चट्टान बाहर से दिखती नहीं है, चट्टान को खोजना पड़ता है। हालेलुया। बाहर से मिट्टी दिखाई देगी आपको। इसके लिए बिल्डर जब बिल्डिंग बनाता है, आप देखो बिल्डिंग बनाने के वक्त पहले खुदाई होती है। हालेलुया। खुदाई में आप बोलेंगे ब्रदर वो खुदाई में क्या करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, वो खुदाई में वो मिट्टी, कचरा, गंदगी वो बाहर निकालता है और अंदर खोजता है चट्टान कहाँ पे है, क्योंकि उसको मालूम है चट्टान है। हालेलुया। और वो क्यों खोदता है, क्यों चट्टान ढूंढता है, क्योंकि उसको एक मजबूत बिल्डिंग बनानी है। हालेलुया। लेकिन बेवकूफ व्यक्ति, सुस्त व्यक्ति, लापरवाह व्यक्ति खोदेगा नहीं, ऐसे ही घर बनाता है। लेकिन जो बुद्धिमान है वो नींव बनाता है। हालेलुया। लेकिन ये सिद्धांत है, मैं आपको बताऊं, सिद्धांत है। हालेलुया। इनर वर्क is more important than outer work. बाहर के कामों से ज्यादा इंपॉर्टेंट अंदर का काम है। हालेलुया। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि ये जो अंदर का काम है वो कई लोगों से होता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए किसी को शाबाशी नहीं मिलती। आपने कभी देखा है कोई बिल्डिंग के पास आके लोग बोले, ओ इसकी नींव कितनी शानदार है। क्यों? क्योंकि नींव तो दिखती नहीं है, कोई भी नहीं। अरे इसका बीम जो है, बीम को क्या बोलेंगे, पिलर तो मैं हेठ भी। अरे इसका बीम कितना अच्छा है, कोई भी नहीं बोलेगा। लोग क्या बोलेंगे, अरे क्या तो खिड़कियां लगी हैं, क्या बालकनी है, क्या व्यू है, क्या तो मस्त बिल्डिंग है। लेकिन कभी किसी ने कहा क्या तो मस्त नींव है, कभी भी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि नींव लोगों को दिखाई नहीं देती। लेकिन ये इतनी जरूरी रहती है, अंदर के काम इतने जरूरी रहते हैं, लोगों को नहीं दिखेंगे लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग कहां पे कशिश करते हैं? हालेलुया। अंदर का काम हमारे चरित्र को बनाता है, बाहर का काम हमारी सेवा को दिखाता है। हालेलुया। और लोग किसके पीछे पागल है? सेवकाई। बोलो सेवकाई। सेवक मां सेवक आया। मां मैं लोगों के घर विजिट करता हूं, मैं लोगों के लिए जाके प्रार्थना करता हूं। बहुत अच्छी काम करते हो, नींव है। आप बाहर की बिल्डिंग तो बना रहे हो, नींव है क्या? क्योंकि अगर आप खाली सेवकाई कर रहे हो, एक दिन गायब हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। इसके लिए खुदाई बहुत जरूरी है। हालेलुया। बोलो डिगिंग इज डूइंग, डिगिंग इज डूइंग। आवर गॉड इज डिगिंग इन मी एंड आई एम लेटिंग गॉड टू डिग इनसाइड ऑफ मी। मैं परमेश्वर को अलाउ करता हूं मेरे अंदर खुदाई करो, और जो भी पत्थर हैं, गंदी मिट्टी है, कचरे हैं, ये हैं, निकालो, वो निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ताकि चट्टान को टच करो। हालेलुया। आपको मालूम है हमारे सबके अंदर चट्टान है जिसको हमें ढूंढना है। बोलो मेरे अंदर चट्टान है। कभी जब हमने बपतिस्मा लिया ना, जब हमने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, बाहर आए, लिखा है पवित्र आत्मा का दान तुमने पाया। यीशु मसीह आपके अंदर आ गया। और यीशु मसीह कौन है? चट्टान है। हालेलुया। लेकिन कई लोग बपतिस्मा के बाद इस चट्टान को ही भूल जाते हैं, जबकि कई लोग इस चट्टान को ढूंढने में लग जाते हैं। कैसे? ये कचरा निकालो, वो कचरा निकालो, ये कचरा निकालो, वो, क्योंकि मुझे यीशु चाहिए।
हालेलुया। पौलुस कहता है मैं अपने सारी पुरानी बातों को कचरा समझता हूं। जिन बातों को भी पहले मैं अच्छा समझता था, अब वो मेरे लिए कचरा है। क्यों? क्योंकि मेरे अपने सामने एक मैंने एम रखी है। मैंने वो एम रखी है, मैं मसीह को पाऊं, मैं चट्टान को पाऊं। इसके लिए मैं पुरानी बातों को छोड़कर, पुराने स्वभाव को छोड़कर, पुराने एटीट्यूड को छोड़कर, पुराने दोस्तों को छोड़कर, पुरानी सहेलियों को छोड़कर, पुराने रिश्तेदारों को छोड़कर, पुरानी सारी बातों को छोड़कर मैं आगे बढ़ते जाता हूं। हालेलुया। आपको डीप जाना पड़ेगा तभी चट्टान मिलेगी, ऐसे चट्टान नहीं मिलेगी। हालेलुया। आपका घर तभी स्थिर बनेगा जब भी आप चट्टान को ढूंढेंगे, जब आपकी खुदाई करने देंगे आप प्रभु को। हालेलुया। प्रभु को बोलो खुदाई करो, खुदाई करो। कई लोगों से होता नहीं है वो खुदाई। वो बोलते हैं जल्दी बिल्डिंग बन जाए यार, हालेलुया, जल्दी शादी हो जाए मेरी। अरे अगर शादी नहीं हो रही है ना, आप समझ जाओ प्रभु आपको टाइम दे रहा है, खुदाई कर रहा है आपके अंदर। हालेलुया। खुदाई चालू है आपके अंदर। लड़का नहीं मिल रहा है, लड़की नहीं मिल रहा है, शांत हो जाओ। क्यों? खुदाई का काम चालू है। बनेगी बिल्डिंग, लेकिन जरा चट्टान ढूंढो अपने अंदर। हालेलुया। आप बोलेंगे दूसरे की जल्दी हो गई, उसकी जल्दी हो गई, मेरी जल्दी होनी चाहिए। जिसने भी जल्दी जल्दी की वे बेचारियों तब दुखी। मैंने सुखी लड़कियों को कम देखा है, दुखी लड़कियों को ज्यादा देखा है। क्यों? जल्दी शादी खपे। हाँ, मुझे मासीअ धीअ जी शादी थी वई, पुफीअ धीअ जी शादी थी वई, मुझे सौटनि जी शादी, मुंहिंजी की न मूंखे बि जोड़ियो किथे न किथे। हालेलुया। मुंहिंजी बि करे छॾियो, किथे न किथे करे छॾियो। गांइ आहियां कंहिंजे हथ में ॾेई छॾियां तो। हे वठ वई गांइ पक खणी वञ। हालेलुया। कभी भी अपने बच्चों की शादी में जल्दबाजी मत करो। ये शैतान के डायलॉग आते हैं, देर थी वई थी ॾाढी, अलाए छा थींदे। अरे चाहे जाम सुठो थींदो मुंहिंजे धीअ जो, जाम बहुत अच्छा होगा मेरी बेटी के साथ, बहुत अच्छा होगा। आप बोलते हो, आपको ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु को मालूम ही नहीं कि आपकी एज बढ़ रही है। प्रभु ने ही आपको उम्र दी है, उसको कैसे नहीं मालूम है? नहीं प्रभु आपने आने में देर कर दी। मरियम रो रही थी, मार आपने देर कर दी। नको भाई, यीशु मसीह ने बोला मुझे मालूम था, मुझे मालूम था वो लाजर बीमार मर गया, मुझे मालूम था। लेकिन मुझे क्या है, ऑर्डिनरी चमत्कार नहीं करना था, बड़ा चमत्कार करना था मुझे। इसके लिए मैं लेट। आपकी नजरों में वो लेट है, लेकिन प्रभु की नजरों में वो एकदम से सही टाइम। हालेलुया। प्रभु को काम करने दो आपके अंदर, खुदाई का काम। ये भी एक मौका समझो कि अन्य शायद साल खां पोइ थींदी, अलाए 1.5 साल खां पोइ, अलाए 6, तो ये 6 महीने क्या है, मैं अपने अंदर, हालेलुया, ये 6 महीने में अपने अंदर काम कर, प्रभु को काम कर। अन्य साफ थी करे पोइ ससुराल वञा, अन्य साफ थी करे पोइ मां पंहिंजी ज़ाल खे हेॾे घुरायां। हालेलुया। बोलिए आमीन। बोलो मेरे अंदर खुदाई चालू है। हालेलुया। ये बात भी छोड़ दो, ये बात भी निकाल दो। ये जहां मानू परेशान, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं इधर, यार ये भी छोड़े, ये भी छोड़े, क्या पकड़े फिर? यीशु को पकड़ो। हम किसको पकड़ने के लिए बोल रहे? यीशु को पकड़ो, क्योंकि वही आपकी नींव है भाई, और कोई दूसरी नींव है ही नहीं, और कोई दूसरी नींव। किसी ने बीज डाला, किसी ने पानी डाला, लेकिन बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा था, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, मैं बाद में इसको पढ़ूंगा। एक चीज और जो बड़े ध्यान से सुनना, कि परमेश्वर की राज्य में और आपके जीवन में सही होने के लिए, एक्सीलेंस आने के लिए, एक्सीलेंस को हिंदी में बोलेंगे उत्तमता,
महानता, आपके अंदर उत्तमता, महानता, होशियारी, समझदारी, माहिरता आने का जो प्रोसेस है ना, वो स्लो है। बोलो स्लो है। स्लो प्रिपरेशन। इस दुनिया में जो हमारी पीढ़ी रह रही है, उनको स्लो प्रिपरेशन समझ में नहीं आता है। हालेलुया। चाय बनाने के लिए रखेंगे तो फुल गैस पे रखेंगे, जल्दी ठाए भाई, इंस्टेंट खपे। हालेलुया। अरे गैस पे गरम मत करो, किस में डालो? ओवन में। 15 सेकंड, 30 सेकंड, चलो निकालो खाओ। तो लोग बीमार क्यों हैं? इंस्टेंट। हालेलुया। वो आदमी का मकान क्यों गिर गया? हालेलुया। उसको जल्दी बिल्डिंग खड़ा करना है, लेकिन वो जो नींव खोद रहा है वो जल्दबाजी में नहीं है। वो बोलता है भले थोड़ा टाइम लगे लेकिन मेरी बिल्डिंग सही बने। लेकिन ये रेत पे घर बनाने वाला, उसको मौका है कि वो भी खोदे, वो भी चट्टान को, लेकिन वो करना नहीं चाहता है। क्यों? उसको बिल्डिंग खाली बनाना है। और इसकी वजह से, स्लो प्रिपरेशन नहीं होने की वजह से, पास्टर्स हैं हमारे, कई कलीसियाएं जो हैं वो तकलीफ में हैं। उनको जल्दी से क्राउड चाहिए, उनको जल्दी से बेनीहन बनना है। हालेलुया। उनको जल्दी से ऐसा चाहिए कि मैं हाथ रखूं और वो गिर जाए नीचे, तो वो गिरता तो है नहीं, तो उसको धक्का दे देगा। हालेलुया। क्योंकि वो बेनियन तो है नहीं। बेनियन को कौन से पापड़ बेलने पड़े, कौन सी तकलीफों में से गुजरना पड़ा है, कैसे नींव बनी है, उनको मालूम ही नहीं। उनको लगता है आज के बेनियन हम हैं। हालेलुया। किसी ने उनको चीफ गेस्ट करके बुला लिया, किसी के फंक्शन में बुला लिया, उधर हार वार पहना दिया, तो उनको लगता है हम बेनियन हैं। नहीं, बेनियन को जाओ पूछो कौन सी बातों में से गुजरा है। हालेलुया। लेकिन लोगों को चाहे इंस्टेंट चाहिए। हालेलुया। जल्दी से पास्टर बनना है क्योंकि मेरे पास पैसा है। एक आदमी को बहुत पैसा, वो सोचता है मैं तो अभी पास्टर बन जाऊंगा। 2-4 उसको बुलाओ, पास्टर बन गया। लेकिन तू पास्टर तो बन गया, लेकिन तू कलीसिया संभाल नहीं सकेगा। हालेलुया। मैं सीधा HSC कर दूंगा, हायर सेकेंडरी, डायरेक्ट डिग्री, डायरेक्ट तो कर दोगे, लेकिन डायरेक्टर नहीं बनोगे फिर कभी तो। हालेलुया। कागज मिलेगा तुमको, लेकिन तुम बनोगे नहीं वो। हालेलुया। चाय बन तो जाएगी, लेकिन कई लोगों को उस चाय की टेस्ट ही नहीं मालूम है, उसका स्वाद ही नहीं मालूम जो कम गैस पे बनती है। हालेलुया। अच्छी तरह से भाजी को छाचे बन के भुंजण, मटन को कैसे भुंजूं। बस टमाटा विधा, बसर विधा, 3 सीटियूं लगा जैस, चलो बन गया। इतने डंद ही ॿाहिरि था अचनि मटन खाइण। हालेलुया। मां भाई मूंखे नरम ठाहे ॾियो, चङी तरह पकल मटन हुजे, महिरबानी कयो। हालेलुया। इसके लिए मैं कई घर में जाता हूँ, मैं खाली लेग पीस खाता हूँ। बाबा जो नरम में नरम पीस है वो लेग पीस खिलाओ मेरे को। फिर कई जगह एकदम मस्त बनता है। मैं कविता को बोलता हूँ, कविता हीअं असांजे घर में न ठहंदो आहे। इसके घर में अगर ऐसा चिकन बनता है तो हमारे घर में नहीं बनेगा क्या? हालेलुया। हमारे घर में पनीर रखेंगे, चिकड़ों तो पाए यहाँ पे पनीर भुंजण। हिंदी में क्या बोलेंगे भुंजण के? भुनना। स्लो प्रिपरेशन। केक को बनाना है, केक को आराम से बनाना है।
हालेलुया, बोलो हालेलुया। कुछ वर्ड्स लिखे हैं मैंने, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिए। नो मैन एवर रीच टू एक्सीलेंस इन एनी आर्ट और प्रोफेशन without having passed through the slow and painful process of study and preparation। किसी भी व्यक्ति को वो पोजीशन, वो ऊंचाई नहीं मिली एक्सीलेंस की उनके प्रोफेशन में, उनके धंधे में या उनके आर्ट में, लेकिन उन लोगों को गुजरना पड़ा है पीड़ाओं में से, तकलीफों में से, तब जाके वो वहां पे पहुंचे। हालेलुया। ऐसे ही बिल्डिंग नहीं बनाना कभी भी, ऐसे ही आपका जीवन बनेगा नहीं, ऐसे ही आप पास्टर बनेंगे नहीं, ऐसे ही आप प्रचारक बनेंगे नहीं, ऐसे ही आप सेवकाई नहीं, बस आने मिले आने सेवकाई शुरू, ऐसे ही सेवकाई नहीं होगी, ऐसे ही कोई भी काम नहीं होगा आपका जब तक के आपकी नींव नहीं है। आपकी जड़ मजबूत होनी चाहिए। हालेलुया। एक और पढ़ता हूं। टुमारो बिलोंग्स टू पीपल हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। कल किसके लिए है? जो आज अपने आप को तैयार करेंगे। आज आप कल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कल हमारा है। अपने पड़ोसी को बोलो, कल हमारा है। It doesn't matter how slow you go, just as long you don't stop। अब ये बात की परवाह मत करो कि आप धीरे से ग्रो हो रहे हैं। आप इस बात की चिंता मत करो धीरे धीरे ग्रो, धीरे धीरे ही ग्रोथ होता है। एक ही चीज की चिंता करो, आप रुके तो नहीं है, आप रुकने का नहीं है, चलते रहना है। अपने पड़ोसी को बोलो, आप रुकना मत, धीरे धीरे बढ़ो, धीरे धीरे। When I look fast, जब मुझे लगता है कि मैं जल्दी से काम पूरा करूं, I am not smooth and I am going slowly। जब मुझे लगता है मैं फास्ट जाऊं तो आपका काम स्मूथ भी नहीं होगा और आप स्लो ही हो जाएंगे। लेकिन जब आप डिसाइड करते हैं ना कि नहीं, मुझे धीरज के साथ आगे बढ़ना है, तो आपके जीवन में स्मूथनेस भी आएगा और आप क्विकली उस मुकाम तक पहुंचेंगे। हालेलुया। इसके लिए कहीं पे भी आपको लगता है ना कि आपको देरी हो गई है, धन्यवाद करो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप सही रास्ते पे हैं। परमेश्वर खुदाई कर रहा है, परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है। परमेश्वर को आपके अंदर काम करने दो, यीशु मसीह को आपके अंदर काम करने दो, क्योंकि जब उसका काम पूरा होगा तब आपका सुपर स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। और इसको कहते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन। इसको क्या कहते हैं? अनुशासन। बोलो अनुशासन। जब आप सुनते हैं और उसको करते हैं, दैट मीन्स यू आर डिसिप्लिनिंग योर सेल्फ। इसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। अपने आप को अनुशासित करना। क्यों? इस कलीसिया के अंदर आपके खाने के टाइमिंग के ऊपर, आपके सोने के टाइमिंग के ऊपर, आपके जागने के टाइम के ऊपर, आपके कलीसिया में आने के टाइमिंग के ऊपर, क्यों हम बार बार आपको टच क्यों करते हैं? क्योंकि इम्पॉसिबल है सफलता अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं है। तो अगर आप अनुशासित नहीं है, आपके अंदर अनुशासन नहीं है, नामुमकिन है कि आप सफल। कलीसिया का टाइम 5 बजे है और आप 6 बजे आते हो, इम्पॉसिबल है कि आप सफल हो, क्योंकि आप इतनी छोटी बात में ही डिसिप्लिन नहीं है।
So listening and doing, that is called discipline. हालेलुया। सुनो और करो, इसको क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन। दिस इज नॉट द मैटर ऑफ हाउस। ये घर की बातें नहीं चल रही हैं, ये आपकी बातें चल रही हैं भाई। हालेलुया, हालेलुया। आप वो वाला घर बनाओ या नहीं बनाओ, ये घर बनाओ। ये घर बनेगा तो वो घर बनेगा ही बनेगा। हालेलुया। इसके लिए बार बार हम आपको बताना चाहते हैं, 100 बार 1000 बार बताना चाहते हैं, यीशु मसीह में धर्म परिवर्तन नहीं है, ये मन परिवर्तन है, ये अंदर का बदलाव है। मैं वही सोनी बसंतानी हूं, वही दाल चावल खाता हूं, वही पानी पूरी खाता हूं। पत्नी भी वही है, कविता बसंतानी। ऐसा नहीं उसका नाम मैंने मैरी मगदलिन रख दिया है, या मैंने अपना नाम जॉनसन ट्रेवोल्टा, नहीं, जॉन ट्रेवोल्टा मैंने नहीं अपना नाम रखा। मेरा नाम वही है, सोनी। पत्नी भी वही है, बच्चे भी वही है। अंदर से बदलाऊं। जो अंदर से खोखला था मैं पहले, वो खोखलापन निकल गया है। डिसिप्लिन हुआ हूं, सच्चाई को जाना हूं, ताकि मैं स्टैंड ले सकूं, मैं खड़ा हो सकूं। मैं मनुष्यों के ऊपर निर्भर नहीं, मैं परमेश्वर के ऊपर निर्भर होके मैं स्टैंड ले सकूं। आंधी आई, तूफान आया, ये आया, लेकिन वो घर गिरा नहीं जिसकी फाउंडेशन थी। तकलीफ आई, ये आया, वो आया, लोग छोड़ के चले गए, लोगों ने धोखा दिया, पैसों की थोड़ी तकलीफ आई, कई लोगों ने ऊपर नीचे किया, क्या किया, लेकिन मिनिस्ट्री गिरी नहीं, परिवार गिरा नहीं, बनाए, क्योंकि नींव। मैंने किसी अपने पास्टर के लोग चोरी करके इधर कलीसिया नहीं बनाई है। मेरी कलीसिया में मेरे पास्टर का एक भी व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। और न ही मैं दूसरों के पास्टरों का इधर लोग इधर आने देता हूं, इधर नहीं चाहिए बाबा। हालेलुया। स्ट्रिक्टली, एकदम मैं गंभीरता से बोलता हूं। हालेलुया। इस कलीसिया में सिर्फ वे लोग जो और किधर नहीं जाते हैं, क्योंकि जो लोग भी इधर से उधर, उधर से, वो टाइम पास लोग हमको चाहिए नहीं, क्योंकि ये घर टाइम पास का घर नहीं है। प्रभु का घर टाइम पास का घर है। हाँ, कोई भी आए। बोलो डिसिप्लिन। इट इज इम्पॉसिबल टू गेट सक्सेस विदाउट डिसिप्लिनिंग योरसेल्फ। इसके लिए अपना टाइम टेबल बनाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ खाने का। मुझे घोट त 11 बजे ईंदो आहे, देसी न रोटी वे जा डंबुला ईअं ई वे। तुंहिंजे करे चे सॼे घर में असांजी ब्लेसिंग नथी अचे पई, तुंहिंजे करे घर में बीमारी अचेसि, तू 11 बजे रोटी खाइण वारो ॿार। और जितने लोग भी, जिनके घर के अंदर लोग 11 बजे उठते हैं, 12 बजे, उनको वो टाइम को बोलो, तेरी वजह से मेरे घर में बोलो सत्यानाश हो रही है, 11 बजे ताईं तो सुमे। हालेलुया। डिसिप्लिन नहीं है। अविश्वासी से सीखो। पिक्चर पे जाते हैं, 12 से 3 शो है, 11:30 बजे पहुंच जाते हैं। जहां से उनको सत्यानाश मिलती है, वहां पे भी टाइम के पहले पहुंचते हैं। यहां पे आपको जीवन मिलता है और यहां पे आप टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया। क्या आपको नहीं लगता है मेरे जीवन में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है? हालेलुया। सुनना, करना, दैट इज इक्वल टू डिसिप्लिन। हाँ हाँ, खाली सुनते हैं और घर नहीं बनेगा। बोलो, घर नहीं बनेगा। पुट योर एफर्ट्स डाउनवर्ड। अपने अंदर जो चीज दिखती नहीं है, लोग जिसको सराहेंगे नहीं, आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे तो आपकी बिल्डिंग बहुत मस्त बनेगी।
ऐसा ना लोग आपकी बिल्डिंग की सराहना करें, अरे ये तो ईंदी हुई असाखे, ओ ये तो आती थी बहन, हमारे लिए प्रार्थना करती थी, हमारे लिए ये करती थी, हमको तो पैसा भी दे के जाती थी, लेकिन ये बहन अभी किधर गई है भाई? अभी ये बहन किधर गई? अभी ये बहन दुखियों के घर में पड़ी है। क्यों भाई? क्योंकि उसने नींव नहीं बनाया था। ये पास्टर अभी एकदम डिस्करेज हो गया है, ये पास्टर का दम निकल गया है। क्यों भाई? ये पास्टर का दम क्यों निकल गया है? क्यों? क्योंकि उसने नींव नहीं बनाई थी। हालेलुया। नींव बनाओ, हालेलुया। एफर्ट्स लो, अपने आप के ऊपर मेहनत करो, अपने परिवार के ऊपर मेहनत करो, अपने पति के ऊपर मेहनत करो, अपने बच्चे के ऊपर मेहनत करो। बस महीने में एक दफो ईंदा से तू मिनिस्टर पुट रहा है, महीने में एक दफो तो अचे नाच, चलो इधर से जाओ। आप क्या मिनिस्टर की बेटी है क्या? महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, टाइम नहीं है और ये वादों मलाई। ये वो स्कूल नहीं है भाई कि आप 15 दिन में एक बार आएंगे और हम बोलेंगे न न ये तो प्रभु जो घर आ न कंखे भी न नचाउणी है, सबनी के ना चौंदुमा। जो लोग प्रभु के घर की इज्जत नहीं करेंगे, जो प्रभु के नाम की इज्जत नहीं करेंगे, उनकी यहां पे 1% की भी इज्जत नहीं होगी। हम अगर आपकी इज्जत करते हैं तो प्रभु को देख के। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? प्रभु की इज्जत करनी है, इस भवन में आना है, वचन सुनना है और करना है, वचन सुनना है और करना है। 7:30 बजे मीटिंग पूरी होती है, आप 6:45 बजे आएंगे, 7 बजे और वड़ा लेके चलते जाएंगे। आप बाहर जाएंगे, वड़ो वापस खींचे ना बाजवाने बिना वड़े जे। नरेंद्र बेदर को बोलूंगा इसको बुलाओ तो बहन को जरा इधर आओ, वड़ो खन हाणे मन भले चेस। प्रभु के घर में ही, प्रभु के घर में ही थींदे बेनन नहीं हुए। प्रभु का घर थोड़ी है, उधर तो आने जाने वाले भिखारियों को भी देते हैं, इधर नहीं देते। ये प्रभु के घर के लोगों के लिए, ये प्रभु यीशु का घर है भाई, सच्चा मंदिर है ये। हालेलुया, हालेलुया। आप आएंगे तो आशीषित होंगे, आप सुनेंगे और करेंगे, आशीषित होंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आप खुदाई करने देंगे, अंदर से कचरा निकालेंगे। फाउंडेशन जब तक के चट्टान टच हो, मेरे अंदर चट्टान है और वो मेरे अंदर यीशु है, जब वो यीशु को टच होगा नींव बनना चालू हो जाए। इसके लिए खोजो, अपने अंदर यीशु मसीह को खोजो, यीशु को टच करो, डीप जाओ, गहराई में जाओ, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, रात को उठ के प्रार्थना करो, सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना करो, धंधे वाली जगह पे प्रार्थना करो, खाना खाने वाली जगह पे, खाना बनाने वाली जगह पे नींव को मजबूत करो। तब दुनिया की हालत क्या भी हो जाएगी ना, क्या भी दुनिया की हालत हो जाएगी। इस दुनिया पे कोई भी राज क्यों नहीं करेगा, मेरे भारत के ऊपर कोई भी राज क्यों नहीं, आप राजा की तरह जीवन बिताएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आज जब यहां से जाएं, अपने मन में एक फैसला करके, मैं डिगिंग होने दूंगा मेरे अंदर खुदाई, क्योंकि मेरे अंदर बहुत कचरा है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे कंकर, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर, जिसकी वजह से मेरा बिल्डिंग नहीं बन सकता है। मेरा एटीट्यूड, मैं किसी को माफ़ नहीं करता, मैं किसी को माफ़ नहीं करती, मैं उसके बारे में जेलसी रखती हूँ, मैं अपनी बहू के लिए जेलस हूँ, जलती हूँ, मैं अपने सास के लिए जलती रहती हूँ, मैं अपने पड़ोसी से झगड़ा करती हूँ। ये निकलना चाहिए आपके अंदर। नहीं निकालेंगे नींव नहीं बनेगी। ये कंकर निकले, ये पत्थर निकले, चट्टान चाहिए। प्रभु हमारे जीवन में चट्टान को छूने में मदद करे। पिता, आपने कहा जो मांगेंगे उसको मिलेगा, जो ढूंढेंगे वो पाएंगे, जो खटखटाएंगे उनके लिए द्वार खोला जाएगा। आज हम गहराई में जाना चाहते हैं प्रभु, हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए पिता। ये घर के विषय में नहीं, ये मेरे विषय में आपने कहा है,
ये विश्वासियों के विषय में आपने कहा है पिता, आज हम विश्वासियों को छू लीजिए मेरे पिता, ताकि हम में से एक भी व्यक्ति बिना नींव वाला न हो, लेकिन हमारे अंदर नींव बने। जो हम सुने वो करें, जो सुने वो करें, ताकि हमारा घर मजबूत घर बने। यीशु मसीह के नाम से आमीन।